आज बन रही है गोल गोल लड्डू, वो भी एक नहीं पूरे दो तरह का। और वो भी बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर है। चाहे कमजोरी हो, थकान हो, महसूस हो रहा हो, या कहीं हड्डी में दर्द हो, पेन हो रहा हो, एक लड्डू खा लीजिए और यकीन मानिए बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। और जी हाँ, ये हमारे बिहार का फेमस लड्डू है। एक है मेथी का लड्डू तो दूसरा है सोठ का लड्डू, जो कि मैं दो तरह का लड्डू आज बना के आज दिखाने वाली हूँ। वो भी बिल्कुल अपने बिहार वाले गांव वाले स्टाइल से। इस लड्डू की कुछ खास बातें हैं, जो कि मेजरमेंट आप अच्छे से करेंगे तभी आपका ये लड्डू अच्छे से बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, कोई भी इस तरह का शीशे का कप ले लीजिए, जिससे कि मैं मेजर कर रही हूँ। यहाँ 1 कप काजू ले रही हूँ और उसी कप से यहाँ पे 1 कप पिस्ता बादाम जो बड़ा वाला होता है उसे ले रही हूँ। उसी कप से फिर से ये मूंगफली ले रही हूँ। इसके बाद उसी कटोरी से 50 ग्राम हम यहाँ पे तल मखाना 2 कटोरी के करीब लेंगे। तल मखाना थोड़ा हल्का होता है। और यहाँ पे 150 ग्राम किशमिश लेंगे उसी कप से। और 150 ग्राम के करीब यहाँ पे हम छुहाड़ा ऐड करेंगे। और ये है चावल अरवा वाला, जिसे हम 3 कटोरी ले रही हैं उसी कटोरी से। और वजन में 3 पाव के करीब होगा। यहाँ पे चावल की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये घर की चावल है तो इसमें हल्का हल्का डंठल वगैरह कुछ भी रहता है, तो इसे सफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूर से कीजिएगा, चाहे वो मार्केट का हो चाहे घर का, साफ़ सफाई दोनों में ही बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ चावल की सफाई हो गई है तो उसे दूसरे बर्तन में हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, गेहूँ। उसी कप से 1 कप गेहूँ ले रही हूँ और वजन में 250 ग्राम के करीब होगा। और टोटल दोनों को मिला के 1 kg हो जाता है, चावल और गेहूँ। जी हाँ, हमारे बिहार में गेहूँ और चावल से बनता है, आटे से नहीं। तो आप हमारे तरीके से एक बार बना के देखिए, एकदम मुंह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे चावल और गेहूं की साफ़ सफाई तो हो गई। अब यहाँ पे हम लेंगे तीसी। हमारे यहाँ तीसी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। इसे भी हम साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ हमारे घर का था तो सफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अब यहाँ देखिए, सारा सामान को इकट्ठे एक जगह कर लीजिए, ताकि आपको बनाने में कोई भी झंझट, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए, सबसे पहले हम इसमें तीसी को डालेंगे और गैस का फ्लेम को धीमी आंच पे करते हुए इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से चटक ना जाए और बढ़िया सा सुनहला सा एकदम कलर ना आ जाए, क्योंकि जब लड्डू खाए ना तो कोई भी कड़वाहट वगैरह कुछ भी ना लगे। और अब हमारी ये जो तीसी है बिल्कुल अच्छे से चटक गया है। इसे दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं तब तक ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम चावल को डालेंगे उसी कढ़ाई में। और चावल का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, जैसे कि भूंजा खाते हैं ना, भूंजा, उस तरह का भूंजा कर एकदम चावल को हो जाना चाहिए। तब समझिए कि ये हमारा परफेक्ट चावल जो है ना, आटा बनाने के लिए रेडी होगा। इस चावल को हम पीस के ग्राइंड करके आटा ही बनाएंगे, लेकिन इसे बहुत अच्छे से आपको फ्राई करना है। और गैस का फ्लेम को बिल्कुल धीमी आंच पे करते हुए ही इसे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं एक बार में थोड़ा ज़्यादा की तो बिल्कुल जलने लगा, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम पे करते हुए इसे फ्राई करना है। ठंड की मौसम की सबसे बेहतरीन रेसिपी में से एक होती है ये लड्डू। और ये देखिए, तब तक हमारे ये चावल बिल्कुल फ्राई हो चुका है, एकदम भूंजे जैसा। तो इसे भी हम बर्तन में निकाल लेते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे उसी बर्तन में गेहूं को डाल देना है। और गेहूं को भी थोड़ा सा गैस का फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा, या थोड़ा आप तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि चावल और गेहूं एक बार में आप सोच रहे हो क्यों नहीं डालें। तो चावल थोड़ा पतला होता है और गेहूं मोटा होता है, तो दोनों एक साथ में फ्राई बिल्कुल नहीं होगा। एक जल जाएगा तो एक पकेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी आप उसे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अलग अलग ही इसे रोस्ट करना है। और ये देखिए, हमारे गांव में ना इस तरह से भूंज के लोग खाते भी हैं। तो ये भी फ्राई होके रेडी हो चुका है, इसे निकाल दी हूँ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ तिल। तिल का क्वांटिटी का बात करूँ तो तिल मैं यहाँ टोटल 100 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं 2 तरह से इस्तेमाल करूँगी, वो कि आगे मैं आपको बताऊँगी अच्छे से। तो सबसे पहले तिल को क्या करना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि सभी चीज़ों को जब तक अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे, अच्छे से चटक जाएगा ना, तब समझिए कि ये तिल जो है ना बिल्कुल अच्छा फ्राई हुआ है।
तो क्या होता है कि कड़वाहट ना लगे, इसलिए फ्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ मेथी, मेथी की बात करूँ, बहुत लोगों का शिकायत होता है कि मेथी के लड्डू बहुत कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन जी हाँ, आप मेरे तरीके से बना के देखेंगे ना, तो आपको एक ज़रा पता ही नहीं चलेगा कि आप मेथी की लड्डू खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि मेथी को आपको बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है। मतलब इतना फ्राई करना होता है ताकि उसका कड़वाहट जो है ना, फ्राई करने से बिल्कुल फीका पड़ जाता है। और ये देखिए मेथी फ्राई हो गया, उसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ ड्राई फ्रूट की बारी आई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तल मखाना को सूखा ही हम फ्राई करेंगे, घी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसे जब हम ग्राइंड करना है तो बिल्कुल अच्छा से चिकना होना चाहिए। इसलिए यहाँ तल मखाना फ्राई होके निकल चुका है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली। मूंगफली को भी इसी तरह से सूखा ही ड्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका छिलका जो होता है ना, एक परत, उसे निकालना होता है। तो इसे आप घी में बिल्कुल ना कीजिएगा, सूखा ही कीजिएगा। और इसे फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम को मीडियम पे करते हुए इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, ताकि जले नहीं और अच्छे से फ्राई होके निकल भी जाए। मूंगफली को क्या होता है ना कि जैसे ही आप फ्राई करें वैसे ही गर्मा गर्म उसका छिलका निकाल लें। छिलका आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, हाथ से मसल मसल के निकाल सकते हैं, सिलवट्टे पे निकाल लीजिए, या फिर कोई कपड़ा में रख के उसे अच्छा सा दरदरा कर दीजिए। और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिलवट्टे में ही छोटा सा ली हूँ, उसे हल्का हल्का कूट दी हूँ। कूटने के बाद भी पूरा छिलका मुझे नहीं निकाला, तो मैं अपनी मम्मी वाला ट्रिक को अपनाती हूँ। मम्मी ऐसी करती थी, हाथ से दबा दबा के सारा छिलका को निकाल लेती थी। तो मैं भी इसका सारा छिलका निकल गया। थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब सारा छिलका को सूप से फटक फटक के निकाल ली हूँ, ताकि कोई भी छिलका बिल्कुल ना रहे। ये दोनों तो सूखा फ्राई हो गया है, तो इसे साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे घी। घी का इस्तेमाल 100 से 150 ग्राम के करीब मैं यहाँ पे यूज करूँगी। एक बार मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। और ये है गोंद, इससे हमारा बहुत ही बढ़िया आता है टेस्ट लड्डू में। इसे मैं 100 ग्राम के करीब इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि मुझे 2 तरह के लड्डू बनाने हैं, तो उसमें मैं 100 ग्राम ले रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट का भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कप से मेजरमेंट की हूँ, ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और उससे आराम से आप नाप सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वज़न में कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई भारी होता है तो कोई हल्का होता है। इसीलिए कटोरी से नाप कर ही कीजिएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। और ये देखिए हमारा ये जो गोंद है वो फ्राई होके निकल चुका है। तो इसे बर्तन में सारा घी को छानने के बाद निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर दिए काजू। जो घी बचा हुआ था उसी घी में काजू को भी डाल के और इतना अच्छा से फ्राई करना है कि जब तक उसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जब हो जाए तब उसे निकाल लीजिए। अब बारी रही पिस्ता की। पिस्ता को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सुनहरा सा कलर आ जाए तब आपको क्या करना है, पिस्ता को निकाल लेना है, क्योंकि पिस्ता को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है। अब है हमारी किशमिश की बारी। किशमिश को भी उसी घी में मैं डाल दी हूँ। किशमिश को फ्राई करने के लिए क्या होता है ना कि बिल्कुल गुब्बारे की तरह, अंगूर की तरह खिल जाए, तब समझिए कि किशमिश आपका बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। बीच में हमारे घर का नज़ारा देखिए, पीपल का ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और उतना ही देर में हमारा ये जो किशमिश है ना, बिल्कुल खिल के एकदम किशमिश की तरह, जैसे कि हमारा अंगूर होता है ना, उसकी तरह हो जाए, तब ये समझिए कि बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। इसे भी दूसरे बर्तन में सब सारा निकाल लेना है। और निकालते समय ध्यान दीजिएगा, घी को छान के ही निकालिएगा। ये मेथी है, मेथी को डाल दे रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, चावल और गेहूं को आपस में मिक्स कर देना है। अब इसे हम घर पे ही आटा तैयार करेंगे। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे मिल में भी पिसवा कर बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छा रेडी हो चुका है ग्राइंड होके। और यहाँ मेथी भी, इसको देखिए बिल्कुल दरदरा होना चाहिए, बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, और दोनों बहुत अच्छे से ग्राइंड होके रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी छन्नी ले लीजिए और ये जो आटा तैयार हुआ है ना चावल और गेहूं वाला, उसे चालना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम घर में ग्राइंड कर रहे हैं तो गेहूं और चावल रह जाता है, तो इसलिए छान लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि नीचे का जो भी मोटा परत होता है वो निकल जाता है, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो इसे हम फेंक देंगे। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो आगे जो मैं तीसी को भी फ्राई करके रखी थी, तीसी का क्वांटिटी भी 100 से 150 ग्राम के करीब है।
तीसी और तिल को हम ऐड करके और तब ग्राइंड करेंगे। इसे ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल दरदरा रखना है, आपको ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बातों को आप ध्यान दीजिएगा। इसे भी अब हम जो आटा तैयार किए हैं उसी में डाल देंगे। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट है ना, तो उसे हम ड्राई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मूंगफली और तल मखाना को ग्राइंड करके तैयार करेंगे। सारा चीज़ों को आपको दरदरा ही करना है, बिल्कुल आटे की तरह चिकना नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और सबको उसी आटा में निकालते जाना है। अब यहाँ पे काजू, पिस्ता और किशमिश की बारी आई। इसे क्योंकि ये घी में फ्राई किया हुआ है तो इसे आप एक साथ ही कीजिएगा। और ये देखिए, इसे भी दरदरा सा ही निकाल लेना है करके, ताकि एक छोटी छोटी बिट्स जब पड़े ना लड्डू में खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्या ही गजब की। अब आई गोंद की बारी। गोंद को आप कभी भी ग्राइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा चिपक जाएगा ना कि आपको गोंद का फ्लेवर ही नहीं पता चलेगा। तो गोंद को आपको क्या करना है कि इस तरह से हाथ द्वारा भी आप मसल के उसे कर सकते हैं, या कोई भी सिलवट्टे पे हल्का हल्का उसे कर दीजिएगा तो बिल्कुल चिकना हो जाता है आसानी से। अब हम क्या करेंगे, इस गोंद को भी उसी आटा वाला जिसमें हम सब मिला रहे हैं उसी में डाल देना है। अब यह जो हमारा तिल बचा कर मैं रखी थी 50 ग्राम के करीब डाल दी थी, 50 ग्राम खड़ा डाली हूँ। खड़ा डालने से क्या होता है ना, लुक बहुत अच्छा आ जाता है लड्डू में, और खाने में भी छोटे छोटे बिट्स पड़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहे तो टोटल ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हमारे यहाँ इसी तरह डलाता है तो मैं उसे आधा इसी तरह डाली हूँ। अब क्या करना है, हाथ द्वारा अच्छे से मिक्स कर देना है। सारा ड्राई फ्रूट, आटा जो भी है सबको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं 2 से 250 ग्राम के करीब यहाँ पे मैं घी को गरम कर ली हूँ। और गरम करने के बाद यहाँ पे घी को डाल देना है। टोटल घी का बात करूँ तो 3 से 350 ग्राम के करीब मैं इसमें घी इस्तेमाल की हूँ। घी बहुत ज़रूरी होता है, इस लड्डू का एकदम जान होता है। तो घी को डालने के बाद क्या करना है, गर्मा गर्म ही इसे हाथ द्वारा मिक्स कर देना है, ताकि अच्छे से सारा जो हमारा ड्राई फ्रूट, आटा जो भी है ना, उसमें एकदम अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। इसे गर्मा गर्म ही करना होता है। ध्यान दीजिएगा, हाथ जले नहीं, इस बात का आपको ध्यान देते हुए कीजिएगा। और इस गुड़ की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 750 ग्राम के करीब गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये खजूर वाला गुड़ है। इससे क्या होता है ना, मीठापन थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो इस लड्डू में कड़वाहट को कम देता है। आप चाहे तो कोई भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को सबसे पहले मैं फोड़ ली, और इसके बाद क्या करना है, उसी कढ़ाई में 1 कटोरी के करीब ही मैं पानी डाली हूँ। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसके बाद गुड़ को डाल देना है, और गुड़ को बिल्कुल अच्छा सा पाक बनाना है। इस पाक का खास बात क्या होता है कि इसको बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं होता है। तार वाला लंबा लंबा जो होता है ना गुड़ का पाक, वैसा नहीं करना है, लेकिन ये बीच बीच वाला होता है। लेकिन हाँ, अच्छे से इसे तैयार करना है, ताकि गुड़ का जो कच्चापन हो ना, वो सब अच्छे से निकल जाए झाग के द्वारा। बहुत जगह ठंड कम हो गया है, लेकिन यहाँ झारखंड में ना ठंड जो है ना, थमने का नाम नहीं ले रहा है, और बिल्कुल 2 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया है यहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, तबीयत भी ख़राब था, तो मैं सोची कि चलिए इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करते हैं, जिससे कि अपना तबीयत भी खा के एक लड्डू खा जाएंगे ना तो पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये देखिए, पाक बन के हमारा तब तक रेडी हो गया है। मैं क्या करी हूँ, ये जो हमारा तैयार हुआ मटेरियल उसे 2 भाग में बांट देना है, आधा आधा। और सबसे पहले मैं तैयार करूँगी सोंठ वाला लड्डू। तो यहाँ पे उसी कटोरी से हाफ कटोरी के करीब, और वज़न में 50 ग्राम के करीब है। और यहाँ पे मेथी का जो पाउडर बनाई थी उसे भी 50 ग्राम के करीब ही डालना है। मतलब कि अगर 1 केजी का क्वांटिटी पूरा है तो उसमें 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो कड़वाहट आ सकता है, इसलिए वज़न में नाप कर ही डालिएगा। अब क्या करना है, गुड़ का जो पाक बना हुआ था उस पाक को आपको डाल देना है। मतलब जितना पाक मैं बनाई थी, आधा पाक को डालने के बाद इसे गर्मा गर्म ही डालना है, और डालने के बाद कंटिन्यू ऐसे चला देना है। हाथ से स्टार्टिंग में मत चलाइएगा, क्योंकि जल सकता है। 2 से 3 मिनट इसे चलाने के बाद तब इसमें हाथ लगाइएगा, क्योंकि ये जो लड्डू बनती है ना, गर्मा गर्म ही जब बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, गोल गोल शेप लेके हाथ में उठा लीजिए, जैसा भी आपको लड्डू बनाना है, बड़ा छोटा, और हाथ को पुश करते हुए गोल घुमाते हुए। और ये देखिए, हमारा लड्डू बन के तैयार हो चुका है कुछ इस तरह का। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना गजब का लग रहा है हमारा ये लड्डू। और तिल का एक एक छोटा छोटा बिट्स जो है एकदम दिखने में पता चल रहा है, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है।
अक्सर गांव में क्या होता था ना कि सारे लेडीज लोग बैठ जाती थी और एक साथ ही ढेर सारा लड्डू तैयार हो जाता था, ताकि इसीलिए बोला जाता है कि इसे गर्मा गर्म ही इस लड्डू को तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आज अकेले बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड बीच बीच में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर कैमरा के पीछे होते हैं तो हमारे सामने आ नहीं पाते हैं। लेकिन ये लड्डू सारा मैं आज खुद से ही बना के तैयार करूँगी, और वो भी एक हाथ से नहीं हुआ तो मैं दोनों हाथ से इसे लेकर और जल्दी जल्दी झटपट झटपट इसे बना के तैयार करूँगी, बिल्कुल मम्मी वाला स्टाइल में। और ये देखिए, इस पाक को ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बहुत पतला नहीं करना है, कुछ इस तरह का चटचटा अच्छा सा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पे क्या करना है, एक लड्डू हमारा तैयार हो चुका है सोठ वाला, तो अब हम मेथी वाला लड्डू बनाएंगे। मेथी वाला लड्डू का भी सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या करना है, गुड़ को डाल देना है और मेथी को तो मैं डाल चुकी थी। अब यहाँ पे पहले मिक्स कर देना है, कोई भी बर्तन से ही मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये गर्म है अभी। और इसके बाद जब हल्का हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें आपको हाथ लगाना है। कुछ बात आप नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों लड्डू के लिए मटेरियल सेम होता है हमारे यहाँ। बस आपको उसमें अलग से मेथी का लड्डू डालना है तो मेथी डाल दीजिए, और जिसमें सोठ वाला लड्डू बनाना है उसमें आपको सोठ का पाउडर डाल दीजिए। बस यही दो फर्क है, बाकी मटेरियल जो भी है सब सेम तैयार होता है। और ये छोटी छोटी ट्रिक जो है ना, आपको हर कोई नहीं बताएगा। ये बिल्कुल पौराणिक है, बिल्कुल गांव वाले तरीके से, जो कि पहले के ज़माने में बनाए जाते हैं। जो न्यूली मदर होते हैं ना, उनके लिए ये लड्डू एकदम वरदान होता है। और जब भी हमारे यहाँ किसी का बच्चा वगैरह होता था तो ये लड्डू बनता था, लेकिन वो माँ ज़्यादा नहीं खाती थी, हम सब खा जाते थे, लेकर भाग जाते थे। तो इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी बारीकियां है, लेकिन अगर अच्छे से समझ के बनाइएगा ना तो बिल्कुल आपका लड्डू जो है ना परफेक्ट बन के तैयार होता है। और इसी तरह से एक एक लड्डू करते करते सारा लड्डू को तैयार करके रख देना है। चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये रेसिपी, और आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आज की। और वो भी एक नहीं, दो तरह की लड्डू, और वो भी झटपट से बना के एकदम तैयार कर दी हूँ। ये देखिए, हमारा सारा लड्डू जो है ना बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी बर्तन रख लीजिए, और इस लड्डू की खास बात यही है कि इसे आप 2-3 महीना आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये मैं सच बता रही हूँ, ये मेरी मम्मी हमेशा बना के 2-3 महीना के लिए रखती थी, पूरे ठंड के लिए इसे बना के रखती थी। मैं थोड़ा बनाने में लेट हो गई क्योंकि मैं कई बार आपको बताई हूँ मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए नहीं तो हमारा सारा तैयारी हो चुका था और मैं थोड़ा लेट बनाई। लेकिन हमारा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बना है, और बहुत ही बारीक से मैं हर चीज़ को बताई हूँ। अगर मेरे तरीके से आप बनाते हैं ना इस लड्डू को, तो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। आज यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते पूरे 1 साल मेरा हो चुका है, तो मैं सोची कि इसी बहाने कुछ मीठा भी बन जाए। और अभी तिल संक्रांत का भी दिन आ रहा है, तो लड्डू तो हमारे यहाँ एक से एक बनेगा ही, तो सोची कि चलिए सोठ वाला और मेथी वाला लड्डू बना के तैयार करते हैं, जिसे खा के हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, हम अपने हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर सके। जो लोग डाइट भी करते हैं ना, वो भी इस लड्डू को खा सकते हैं। जो लोग जिम करते हैं उनके लिए भी ये लड्डू वरदान के लिए है। और आप देख सकते हैं इस लड्डू का टेक्सचर कितना है बढ़िया लग रहा है, गजब का। मैं तोड़ के भी आपको दिखा दी। उतना देर में हमारे बच्चे आ गए, तो मैं सोची कि उन्हें भी खिलाती हूँ, इसी बहाने बच्चे भी लड्डू खा लेंगे। मैं इसीलिए सारा ड्राई फ्रूट को पीस के डाली थी ताकि बच्चे खा लें और उन्हें पता भी नहीं चले, क्योंकि बच्चे बहुत नखरा करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।